चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर करिए। चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन पेज नंबर 142 से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात की है। ऐसी बात नहीं है कि इस पक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इतना जरूर चाहते हैं कि इस बिल में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। लकड़ी को अगर जलाने के काम में लाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय हानि होती है। कुछ समय पहले निकला था कि हिमालय के जंगलों में आग लग गई थी। राजस्थान के हमारे साथी तो जानते ही हैं कि वहाँ रेगिस्तान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत से वन अब तक समाप्त हो गए हैं। पैरा, वन राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, इससे इनकार नहीं करता है। अभी बताया गया है कि कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए। जो अच्छे वन हैं वे केवल 10% भूमि पर ही हैं। हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कैसे हम वनों की रक्षा कर सकते हैं और कैसे वनों का विस्तार कर सकते हैं, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आप कृषि मंत्री हैं, आपको मालूम है कि वन न रहने से क्या क्या हानि हो रही है। औद्योगिक लकड़ी और जलाने की लकड़ी की कमी तो है ही। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वर्षा नहीं होती है, जो बड़ी भारी समस्या देश के लिए है। मैं समझता हूँ कि इस बिल से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस बिल की मंशा के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाए। लोगों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है और जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है और वन कट रहे हैं उससे कुछ समय बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि लकड़ी नहीं मिल पाएगी। हम अमेरिका से पेड़ लाकर लगा रहे हैं। उनको लगाने का आधार है कि वे वहाँ जल्दी लग जाते हैं, तो यहाँ भी जल्दी लगेंगे। यह भी कहा गया है कि इससे कागज उत्पादन में सहायता मिलेगी, लेकिन क्या उसका उपयोग हुआ है? क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि कितना कागज बना और कितनी जमीन की बर्बादी रुकी? साल का पेड़
120 वर्ष में तैयार होता है। देश की जलवायु के अनुसार जो पेड़ उपयुक्त हों वही लगाए जाएं, ना कि विदेशों की नकल करें। इससे देश को अधिक लाभ होगा। अंत में मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि जंगलों को काटने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। पेज नंबर 143। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूं। हमारे देश में बाहर से टूरिज्म दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है। कुछ धन संबंधी कठिनाइयां होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए। पैरा, टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं, जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो जो जंगल है, जहाँ दूर दूर मंदिर खड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों की सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। पैरा, मेरे अपने जिले में पर्यटन उप श्रम मंत्री आई थी। गिर जंगल में जानवरों के लिए जगह बनाई है। सारे एशिया में एक ही जगह शेर है। उनको देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थी। एक होटल वहाँ बनाया गया है, जिसमें कुछ सुविधाएं होंगी, लेकिन वहाँ मकान बनाने से भी पर्यटक जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। जो सड़कें चाहिए वे नहीं बनी हैं। इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार हैं और उनका लाभ पर्यटक नहीं उठा सकते। इसलिए यातायात के अच्छे साधन उपलब्ध किए जाएं। पैरा, बम्बई से हवाई सेवा वहां जाने के लिए अवश्य है। उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है। वहां जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डेकोटा को बंद करके वहाँ कोई और सेवा चालू कीजिए, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। एक बार मैंने श्रम मंत्री महोदय के साथ वहाँ जाते समय समुद्र का किनारा देखा। अगर वहाँ छोटे छोटे टेंट लगाए जाएं तो यूरोप से भी अधिक पर्यटक यहाँ
आएंगे और उससे हमें काफ़ी आय हो सकती है, लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछड़े हुए जिलों को, जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ न कुछ लाभ मिले। हमारे यहाँ एक छोटा सा जिला है, वहाँ एक अच्छा बीच है, उसके विकास के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए, आदरणीय, केवल आदरणीय के लिए ये, लेकिन वो साथ में क्या कहता है, आदरणीय सभापति महोदय, तो द मेरा का आंकड़ा न, आदरणीय सभापति महोदय। ठीक है, महानगरों, महानगरों, मादक पदार्थों, पदार्थ, मादक पदार्थ हो गया, मात्रा दे दो, संस्थानों, संस्थानों, भयानक, यह का अर्धीकरण करिएगा। ठीक है, युद्ध स्तर, युद्ध युवक का सब चिन्ह और स्तर, चंगुल है ना, युवा पासे काटो, युवा पीढ़ी, कारोबार, कारोबार, लाभदायक या का अर्धीकरण। ठीक है, विशेषकर, विशेषकर, अमेरिका आका डैश माँ र का अर्धीकरण। ठीक है, अमेरिका, तस्कर होता शाकावृत हल्का डैश निकाल के का मेरा का आंकड़ा, चौकन्ना, क्रय विक्रय, एक क्रय और वहां से काट देंगे, झूठ वाक्य है, नशीले पदार्थ, पदार्थों, मात्रा दे दो, अस्पताल, तामिला का आंकड़ा, नागरिक, अर्धीकरण, जागृति, संशोधन, ये इस प्रकार से, उद्योगपतियों, लूट कर, ठीक है, आयकर, आका डैश, यह का मेरा का आंकड़ा, काले धन, का मिला का आंकड़ा, धन, काले धन, अंधों, विदेशी, चिल्लाते हैं, इस प्रकार से, शायद, साकावृत, या और द, शायद, चाहूंगा, ये इस प्रकार से, व्यतीत, संक्षिप्त व यह, ठीक है, और तामिता का आंकड़ा, व्यतीत, पंजाब, उत्पन्न, सुविधाएं, वर्तमान, इस्तेमाल, गिरोह, ग, र और हा का बड़ा वृत्त लगा देना, गिरोह, सक्षम, स का वृत्त, क्षमा और उपलब्ध। ये हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जो मैंने आपको बताया। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए और रोज अनुवाद कीजिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तभी आप स्टेनो में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। ठीक, चलिए आज इतना।